जय हिंद दोस्तों, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, देशवासियों, शिक्षा प्रेमियों, वंस अगेन यार खान सर लाइव आ गया है। आज कुछ खास नई सोच और नए विचार के साथ आपके सामने हाजिर आया हूँ। लोग कहते हैं, एक गाना है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। वास्तव में देखिए, दुनिया का नाम ही गम है और दुख है, तो हम लोग दुख और गम से हट के ही कुछ कर सकते हैं। कहना है कि किसी को समस्या है कि वो एग्ज़ाम में फेल हो गया, किसी को समस्या है कि उसके परसेंटेज कम आ गए, किसी को समस्या है कि मैं अकेला हूँ, किसी को समस्या है कि हम कुछ कर नहीं पाए, जिंदगी मिली है कुछ करने के लिए। तो दुख और चिंता हमें सताती रहती है। तो क्यों कुछ लोग हम में से ही सारी दिक्कतों को, सारी परेशानियों को झेल कर भी चट्टानों की तरह दुखों का, मुसीबत का मुकाबला करने के लिए खड़े रहते हैं, और हम में से ही कुछ ऐसे इंसान हैं जो हार जाते हैं। क्यों? उन्होंने अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस पिकअप किया है कि हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब। तो इसी विश्वास और कॉन्फिडेंस के साथ हमें आगे बढ़ते रहना है। तो जो हम पीछे कर चुके हैं उस पर नहीं पछता करके आगे कदम बढ़ाते चलना है प्रोग्रेस के लिए। तो मैंने कहा कि चट्टानों की तरह लोग डटे हुए हैं, और निश्चित है कि जिनके पाँव नहीं हैं, जिनके हाथ नहीं हैं, उन्होंने भी दुनिया में कितनी मिसालें कर दी है। कोई पर्वतारोही बन गया, किसी के कृत्रिम लेग होने के बावजूद भी वो सफल हो गए। कुछ ऐसे हैं जो उनके पिता की लाश घर पे पड़ी है और जाकर के ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। सोचिए कि कितना त्याग होगा, उन्होंने क्या सोचा होगा देश के लिए कि देश को मेरी ज़रूरत है, मैं जब खेल के आऊँगा तभी पिता के अंतिम संस्कार में जो है भाग लूँगा। कितना बड़ा त्याग देश के लिए लोगों ने किया है। मैंने इस त्याग के विषय में कुछ और पहले भी बातें की है। तो बगैर त्याग और तप के तो कुछ मिलता नहीं। तो लोग कहते हैं कि जितनी परेशानियां, जितने दुख, ये सभी दुख खुदा ने मेरे ही झोली में डाल दिए। दुनिया के सारे दुख मेरे ही झोली में डाल दिए। ऐसा कहना गुनाह है, पाप है। दुख का खास कारण यह है कि आप उस योग्य हैं, आप उतने दुख को सहन कर सकते हैं। खुदा ऐसे लोगों को दुख देता ही नहीं है जो दुखों को नहीं सहन कर सके, और उतना ही दुख देता है जितना आपकी सहनशीलता है, जितनी आपकी शक्ति है। पता है, वो खुदा हम सबको जिसने बनाया, जिसे हम लोग ईश्वर अल्लाह के नाम से जानते हैं, मैनी डिफरेंट नेम से हम लोग नाम लेते हैं, लेकिन है तो वही सबके लिए एक। तो कहना यह है कि वो 70 टाइम्स माँ से ज़्यादा मानता है। जो हमारी माँ है, जिन्होंने हमें जन्म दिया, सोचिए हम कितने पाप करते हैं, कितनी गलतियां करते हैं, कितने मिस्टेक करते हैं। वो हमारी सारी गलतियों को छिपाए रखता है, पर्दे में रखता है। सोचिए, अगर हमारी हर एक गलती पर, हमारे एक एक कदम पे अगर हमें वो तुरंत सजा देने लगे
तो क्या हम बच पाएंगे? नहीं बच पाएंगे। उसकी छत्र छाया है कि हम माफ करता रहता है और माफी मांगने वाले को पसंद करता है। वो उसकी छत्र छाया है जो माफ करता रहता है, और इसीलिए तो हमारी सांसें चल रही है। तो जब हमारे पाप का घड़ा भर जाता है, जब हम लोग पाप की दहलीज का अंत कर देते हैं, तब हमारा विनाश होता है। हम जितना भी धन्यवाद करें, जितना भी हम सर झुकाएं, जितना भी हम माथा टेकें, जितना भी हम नमाजें पढ़ें, जितना भी उसकी इबादत करें, तो भी कम है। एक जुबान के बदले हम उसका धन्यवाद नहीं कर सकते। एक जिस्म के पार्ट्स ऑफ बॉडी का किसी एक पार्ट का हम लोग धन्यवाद नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल टू थैंक टू द ऑलमाइटी, उस सर्वशक्तिशाली सार्वभौम जिसने हम सबको रचा है, हम उसका धन्यवाद नहीं कर सकते। इम्पॉसिबल टू थैंक हिम। कहना यही है कि ताला बना है तो चाबी भी है। लोग कहते हैं ना कि हमें दुख है, परेशानी है, समाधान नहीं है। तो गौर करने वाली बात है कि ताला बना है तो चाबी भी है, क्योंकि बगैर चाबी के तो ताला हो ही नहीं सकता। बगैर चाबी के ताला हो ही नहीं सकता। इसलिए दुख है, परेशानी है, कष्ट है, तो उसका समाधान, सॉल्यूशन भी है। जैसे चाबी का ताला होता है, जब बंद हो जाता है ताला, तो उसे फिर चाबी से खोला जाता है, फिर चाबी से ही बंद किया जाता है। तो उसी तरह हम अगर अपनी गलतियों की वजह से परेशान है, मुश्किल में है, कष्ट में है, तो फिर उसी कष्ट को जो है हटा करके हम लोग फिर दूसरी चाबी लगा करके उसे खोल सकते हैं। लेकिन पता है ना कि जितना हम लोग कष्ट लोगों को देते हैं, उसी तरह की मैच की होनी चाहिए। अगर मैच की नहीं होगी तो वो ताला खुलेगा नहीं। तो जितना हमने किसी को दुख दिया, कष्ट दिया, परेशानी दिया, उसी तरह की चाबी होनी चाहिए। उसकी कगारी, उसके दांत मिलने चाहिए। ताले के साथ चाबी के जो है गैप मैश करने चाहिए, तभी खुलेंगे। तो हमने जितना किसी को दुख दिया है, उतना ही प्रेम जता के जो है हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और आशीर्वाद और दुआएं तो ऐसी चीज है, प्रायश्चित, गलतियों की माफी तो ऐसी चीज है कि इंसान की तकदीर बदल जाती है। आजकल के जमाने में तो मॉडिफाई होने के बाद तस्वीर बदल जाती है। आजकल के जमाने में क्लिप आर्ट से तस्वीर बदल जाती है, लेकिन दुआओं से, हृदय से जो दुआएं निकलती है, उन दुआओं से इंसान की तकदीर बदल जाती है। कहना है कि प्रॉब्लम पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। यू डोंट हैव ए कंट्रोल ऑन प्रॉब्लम। प्रॉब्लम तो है ही और प्रॉब्लम होती ही रहेगी। प्रॉब्लम तो हमारे जीवन का एक हिस्सा है। प्रॉब्लम पे आपका कोई कॉपीराइट नहीं है। प्रॉब्लम पे आपका कोई कंट्रोल नहीं है। प्रॉब्लम तो यही है कि आप जिंदा हैं। प्रॉब्लम तो यही है कि आप जिंदा हैं। प्रॉब्लम का अर्थ ही आपकी जिंदगी का शाइन है। प्रॉब्लम का अर्थ ही आपकी जिंदगी का शाइन है। क्या मुर्दा लोगों को प्रॉब्लम होता है? मुर्दों के लिए तो लोग रास्ता छोड़ दिया करते हैं। फिर से मैं इस लाइन को दोहरा दूं, जो जिंदा है वह प्रॉब्लम है और जिंदगी प्रॉब्लम का शाइन है। मुर्दा लोगों के लिए तो लोग यूं ही रास्ता छोड़ दिया करते हैं कि जाने दो, मैयत जा रही है, जाने दो, अर्थी जा रही है, इनका स्वागत कीजिए। मिस्टर इश्तियाक खान, हु इज माय एल्डर ब्रदर, इज वाचिंग। थैंक यू भाईजान, वेलकम। तो कहना यह है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। कुछ शब्दों से मैं
लोगों को जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है 10 to 20 ईयर्स, उन ज्ञान से जो है मैं संबोधित करना चाहता हूँ मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, अबाउट 70 to 90 वीडियोस हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे भी हैं, उनको वॉच कीजिए। तो कहना है मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, कुछ खास बात, कंटिन्यूअस वाचिंग माय ब्रदर, थैंक यू। तो कुछ बातें ऐसी है जो जिंदगी को छू देती हैं, दिल को छू देती हैं। तो प्रॉब्लम यही है कि आप जिंदा हैं। जो लोग जिंदा रहेंगे, जो लोग जिंदा रहेंगे तो उनको तो दिक्कत होगी। जाओ कब्रों में, कितनी शांति है। सिमेट्री इज फुली इन साइलेंस मोड। इट्स ओके। माय सन सवाब खान आल्सो वाज वाइल लाइव। सवाब बेटा, आप जहाँ भी रहें अच्छे कर्तव्य करें, लोगों की भलाई करें, उनके साथ नेकी करें। यू आर माई बेस्ट सन मिस्टर। नाउ शादाब खान इज वाचिंग। शादाब खान आल्सो इज माई नेफ्यू। वो भतीजा हैं हमारे, और अभी तो न्यू रिलेशन की वजह से आप मेरे तो एक और रिश्ते में हैं। थैंक यू सर, यू आर वाचिंग फ्रॉम कोलकाता। तो ये बात है कि आपका प्रॉब्लम ही बताता है कि यू आर अलाइव, यू आर अलाइव। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो जिंदगी नहीं है। तो ऐसा है कि कुछ लोगों को परेशानी है कि मेरी नौकरी नहीं है, मेरे पास जॉब नहीं है, मैं परेशान हूँ, मेरे जॉब कैसे लगेंगे। और जिनकी जॉब लगी हुई है वो खुद परेशान है कि मुझको हर संडे को के बाद मंडे को जाना पड़ता है, ट्यूसडे को जाना पड़ता है, वेडनेसडे को जाना पड़ता है, थर्सडे को जाना पड़ता है, फ्राइडे को जाना है। इरफान खान लाइक टू मी। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, तहजीब से रहें, तरीके से रहें। थैंक यू। ARDMM एसोसिएशन ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मिस्टर इरफान खान इज माई यंगर ब्रदर। थैंक यू सो मच। और ये हमारे दो, एक भाई हैं और एक भतीजा हैं जो ऑनलाइन बने हुए हैं। थैंक यू सो मच। तो कहना यह था कि किसी को प्रॉब्लम है कि मेरी जॉब नहीं है, और किसी को यह प्रॉब्लम है कि मेरी जॉब अच्छी नहीं है। बड़ी अजीब दुनिया है। किसी को यह प्रॉब्लम है कि मेरी जॉब नहीं है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है, और किसी को यह प्रॉब्लम है कि मेरी जॉब अच्छी नहीं है। लेकिन लोग जिनके पास जॉब नहीं है, आप उन जॉब वाले के पास चले जाओ, वो कितना दुखी हैं। उनको यही दिमाग में आ रहा है कि मैं जितना काम कर रहा हूं, मेरी कंपनी, हमारे ऑनर, हमारे बॉस हमको हमारी औकात के अनुसार पैसा नहीं दे रहे। लेकिन व्यक्ति अपनी औकात से ज्यादा कभी पैसा नहीं कमाता। पीपल कुड नॉट अर्न बिसाइड देयर पर्सनालिटी। लोग अपनी पर्सनालिटी से ज्यादा पैसा कमा ही नहीं सकते। देयर इज नो एनी कंडीशन। आपकी पर्सनालिटी के अनुसार ही पैसा मिलता है। एक कंपनी में 1 लाख रुपए किसी को मिल रहा है, उसी कंपनी में आपको 10,000 मिल रहा है, किसी को 30,000 मिल रहा है, किसी को 50,000 मिल रहा है। उसी में कोई ऐसा वर्कर होगा कि जिसको 1 लाख रुपए भी मिल रहा है। तो उसकी पर्सनालिटी ऐसी है। पर्सनालिटी मेक द डिफरेंस इन रिजल्ट। तो आपने जैसा व्यक्तित्व बनाया, जितना आपने एजुकेशन प्राप्त किया, जितना आपके पास टैलेंट है, जैसी आपकी पर्सनालिटी है, वैसे ही आपका इनकम है। आपने देखा है कि 5,000 फी दे करके पूर्व में, पोस्ट में आप 6 महीना तक इंतजार करते हैं कि वो डॉक्टर से हम विजिट करेंगे। हो सकता है 6 महीने में पेशेंट मर भी जाए, आपका 6,000 रुपये चला जाए। और कुछ लोग ऐसे हैं कि नीम हकीम खतरे जान 150 फ्री ऑफ कॉस्ट आइए, दवा खाइए, और हो सकता है कि कल जा करके जो है बेड पे, है ना, सब दिन के लिए सो जाइए। तो सबसे बड़ी चीज है कि सिचुएशन और स्थिति है कि हम लोगों को उस लायक बनना है। वी हैव टू मेक आवर पर्सनालिटी, वी हैव टू लर्न मोर, अर्न मोर। तो लर्न मोर, अर्न मोर। तो हम लोग लर्न करते नहीं हैं और अर्न के बारे में सोचते हैं। जो जितना लर्न किया है उतना ही अर्न करेगा। जो चीज अब जिस तरह की बीज जमीन में डाले हैं, आपका पैदा भी उसी तरह का होगा। आपका फर्टिलाइजर जिस तरह का है उसी तरह का आपका ग्रो होगा। तो दैट विल बी डिपेंड ऑन योर फर्टिलाइजर एंड योर सीड्स। किस तरह की जो है आप सीड्स जो है अपने अर्थ में जो है सो किए हैं।
सो मीन्स बोना होता है जमीन के अंदर, SOW। तो आप जैसे बीज को बोए हैं उसी तरह की फसल काटेंगे। आप जितना उसमें फर्टिलाइजर दिए हैं, खाद दिए हैं, उसी तरह का खेत में पैदा होगा। ठीक है, तो ये निर्भर करता है कि आपने कितना अपने आप को सींचा है, कितना आपने तपा है। आपको हर तप से पहले जो है विकास नहीं होता। विकास के लिए हमें तपना पड़ता है। हर रोज हर टाइम पर हमें जागना पड़ता है, जिंदगी को बनाना पड़ता है। लोग कहते हैं कि काश मैं उस कंपनी का बॉस होता, जिस कंपनी में ये काम कर रहे हैं, जहां खुश नहीं कर रहे हैं, सैलरी कम है। काश मैं बॉस होता, जब मेरा दिल होता मैं काम पे जाता, नहीं तो सो जाता, आराम करता। अरे भाई, करीब जाओ, उस बॉस के करीब जाओ जो तुम्हारा मालिक है, जो तुम्हारा ऑनर है, जिस कंपनी में तुम काम कर रहे हो। तुम जाओ, उसके पास कितने दुख पड़े हैं। पैसा आए ना आए उसे रेंट देना पड़ता है, पैसा आए ना आए कंपनी से, लेकिन उसको आपको सैलरी देनी पड़ती है। क्या आप सोचते हैं कि अडानी अंबानी खुश हैं? क्या आपको लगता है कि वो लोग खुश हैं? वे लोग हम आपसे ज्यादा परेशान हैं। दुख इस बात का है कि आपकी जॉब नहीं है, लेकिन दुख ये भी है कि जिसकी जॉब है वो आपसे ज्यादा कष्ट में है। अच्छा, लोग कहते हैं कि मैं एक सरकारी नौकरी में रहता है, मैं रिटायर कर जाता है और आफ्टर रिटायरमेंट मैं जाके घर पे रेस्ट करता, पूजा पाठ करता, नमाजें पढ़ता, इबादत करता। पता है, आप उनके कभी करीब गए कि जस्ट आफ्टर 60 ईयर्स वन हु रिटायर्ड, जो सेवा निवृत्त हो गए, जो सेवा निवृत्त हो गए, उनके कभी दुख को आपने पूछा? उनके करीब जाइए। जो लोग रिटायर हो गए, जिनको पैसे का गम नहीं, जिनकी गाड़ियां लगी हुई हैं, पैसे हैं, बंगले हैं, सब कुछ है, लेकिन पता है वो क्या सोचते हैं कि आज मेरे पास कोई समय देने वाला नहीं है, आज मेरे पास कोई बैठने वाला नहीं है। वो सोचते रहते हैं, घर में अकेलापन से तंग हो जाते हैं, वो परेशान रहते हैं कि मेरी जॉब खत्म हो गई, यानी कि आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। जो रिटायर हो गए, जो घर पे हैं, रेस्ट में हैं, या फिर जिनके बच्चे बाहर में काम कर रहे हैं, विदेशों में काम कर रहे हैं या कहीं पर भी काम कर रहे हैं, बहुत सारे पैसा लोग जमा किए हुए हैं। सोचने वाली बात है, उनके पास अथाह पैसे हैं, या उनका बेटा फॉरेन में है, जापान में है, लंदन में है, यूके में है, करोड़ों करोड़ अरबों अरब की संपत्ति उनके घर में है, लेकिन वो सुखी नहीं है। लोग कहते हैं, दुखी मन मेरे सुन मेरा कहना, जहां नहीं चैना वहां नहीं रहना। वो लोग जो जॉब करते थे, जो रिटायर कर गए, आज किसी चीज की कमी नहीं है, अच्छे खाने भी मिल रहे हैं, लेकिन उनको एक चिंता यही है कि मेरे पास बैठने के लिए किसी को टाइम नहीं है। दैट मीन्स आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। मैं अब बेकार हो गया हूँ। यही बेकार बार बार कह के उनका दिमाग उनको ऐसा कर देता है कि ही इज अबाउट टू डाई, शी इज अबाउट टू डाई। क्योंकि जॉब में बॉयज गर्ल्स, वीमेन्स, मैन वीमेन दोनों रहते हैं, तो मैन वुमन दोनों रहते हैं। तो मैन वीमेन से कहना यही चाहता हूं कि आप ऐसा फील नहीं कीजिए। आप रिटायर नहीं किए हैं, आप रिटायर नहीं किए हैं। गवर्नमेंट का एक रूल है, सिचुएशन है, स्थिति है कि एक रेशियो है कि अबाउट 60 ईयर्स के आफ्टर में जो है आपका रिटायरमेंट हो जाता है। तो आप अपने आप को कुछ में लगा लीजिए। तो आपको पता है, रिटायरमेंट जो हो जाते हैं, जो रिटायर कर जाते हैं, वो लोग इन सर्च ऑफ जॉब रहते हैं। बहुत सारे तो ऐसे हैं कि रिज्वाइंड हो जाते हैं। बहुत सारे मिलिट्री रिटायर हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, जाकर के मैं सेवा करूंगा, कहीं पर ट्रेनिंग करूंगा, कहीं पर मैं काम आ जाऊंगा। वे लोग अपनी जिंदगी के लिए काम खोजते हैं, वे लोग अपनी जिंदगी के लिए काम खोजते हैं। बिकॉज योर वर्क इज योर लाइफ ट्रैक, बिकॉज योर वर्क इज योर लाइफ ट्रैक। तो आपका जिंदगी का जो है वो रास्ता है, आपका जॉब। जब आप कुछ कर रहे हैं, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। अगर आइडल मोड में आप बैठे रहेंगे, आप सोचिए कि आप एक गाड़ी है, वो न्यूट्रल है, उसमें कोई गियर पुट नहीं किया हुआ है, और सारा दिन आप एक्सीलरेट कीजिए, सारा दिन आप गाड़ी को एक्सीलरेट कीजिए, क्या गाड़ी अपनी जगह से बढ़ेगी? नेवर। उसमें गियर पुट करना होगा, क्लच को धीरे धीरे छोड़ना होगा, तब आप उसमें एक्सीलरेटर देंगे, तब गाड़ी बढ़ेगी। इसलिए वी हैव टू डू समथिंग फॉर आवर लाइफ। और हम बेकार नहीं हैं और हम परेशान नहीं हैं, हम जिंदा हैं, इसलिए हमारे पास दुख है, परेशानी है,
कष्ट है, ये कष्ट नहीं है, ये खुदा का दिया हुआ एक रास्ता है, उस मालिक का दिया हुआ एक रास्ता है कि कर्म ही पूजा है, कुछ करते रहना ही जिंदगी है, कुछ करते रहना ही जिंदगी है। यूं ही जो बैठे हुए हैं वो मौत के करीब है, कभी अपने बॉडी के ये पार्ट को टच करेंगे, कभी ये पार्ट को टच करेंगे, कभी कहेंगे हमारे सिर में दर्द है, कभी हमारा बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है, मुझे बुखार आ रही है। बिकॉज दे हैव नो जॉब, दे आर नॉट बिजी, दे आर फ्री टू थिंक अबाउट देयर बॉडीज, क्योंकि वो इतना फ्री हैं कि वो सिर्फ अपने शरीर के बारे में सोच रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज के बारे में सोच रहे हैं। और सोचिए जो आदमी जॉब में है, वो जो काम में लगा हुआ है, कंटिन्यूअस काम कर रहा है, तो दे हैव नो केयर ऑफ देयर बॉडी, देयर पार्ट्स ऑफ बॉडी, दे आर बिजी। तो बिजी लाइफ इज बेटर। सोचिए कि है ना, मोस्ट बिजी है ना, लिटिल हमिंग, क्या बोला जाता है, हमिंग बर्ड कह सकते हैं उसको, फनफनाने वाली मक्खी जो हनी बी होती है, 24 आवर्स बिजी रहती है, एंड 24 आवर्स बिजी रहती है। तो ज्यादा बिजी रहने वाली जो है हनी बी है। खास बातें कुछ के गम के लिए लोग जो इतना परेशान है, दुख के लिए, इसमें कहा गया कि काहे मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, और दुख तो अपना साथी है। और दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, औरों का गम देखा तो अपना गम भूल गया। ये गमों से जान छुड़ाना नहीं है, गमों के साथ ही रहना है। वी हैव टू लिव विद आवर सोरो एंड बिजी माइंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर विदा लेता है। अगर मेरे शब्द, मेरी कुछ बातें अगर जीनियस है, ब्रिलियंट है, तो इन बातों को जो है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। सी यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। सी यू।